हाय गाइस, लारावेल में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है क्वेरी बिल्डर। क्वेरी बिल्डर क्या करता है? देखिए, हम लोग अभी तक क्या करते थे, हम लोग अभी तक जब डेटाबेस से हम लोग काम करते थे तो डेटाबेस को पहले कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन करने का जो काम है यहाँ पर भी सेम ही है। बट अभी तक जो डेटाबेस में हम लोग काम करते थे, जैसे सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट क्वेरी लिखना पड़ता था, इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट क्वेरी लिखना पड़ता था, अपडेट करना तो अपडेट क्वेरी लिखना पड़ता था, डिलीट के लिए डिलीट क्वेरी लिखना पड़ता था। हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट ऑल, यानी कि स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जब इक्वल लेकर क्वेश्चन मार्क या फिर नेम माइंडिंग तो नेम माइंडिंग, देन उसके बाद पैरामीटर लिखा करता था। तो हमें पूरा का पूरा क्वेरी ही लिखना पड़ता था अभी तक। बट अब जब आप क्वेरी बिल्डर पढ़ेंगे तब आपको पूरा क्वेरी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे और बिहाइंड द सीन ये मेथड्स वो क्वेरी आपके लिए जनरेट करेगी, उसको रन करेगी और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मेथड को इस्तेमाल करने से। तो ये आपके काम को और ईजी बनाता है क्वेरी बिल्डर। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड आपने काम सीखा है वही काम करेंगे यहाँ पर भी, बट क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके, और ये ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। सो देखते हैं क्वेरी बिल्डर क्या है। लारावेल्स डेटाबेस क्वेरी बिल्डर प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट फ्लुएंट इंटरफेस टू क्रिएट एंड रनिंग डेटाबेस क्वेरीज। डेटाबेस क्वेरीज को क्रिएट करना और उनको रन करने के लिए एक कन्वीनियंट वे है ये। कौन? क्वेरी बिल्डर। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म मोस्ट डेटाबेस ऑपरेशंस इन योर एप्लीकेशन एंड वर्क्स परफेक्टली विथ ऑल ऑफ लेवल सपोर्टेड डेटाबेस सिस्टम। तो ये क्या करेगा? ये आपको प्रोवाइड करेगा कि आप डेटाबेस के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं, और ये सपोर्ट करता है लारावल्स के सारे डेटाबेस सिस्टम को, तो आप इजीली सारे काम कर पाएंगे। द लारावेल क्वेरी बिल्डर यूजेस पीडीओ पैरामीटर बाइंडिंग टू प्रोटेक्ट योर एप्लीकेशन अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। तो ये पीडीओ पैरामीटर बाइंडिंग यहाँ यूज़ करता है जिससे कि आपका एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आपके सिस्टम में, आपके एप्लीकेशन में नहीं हो पाएगा। देयर इज नो नीड टू क्लीन और सैनिटाइज स्ट्रिंग पास्ड टू द क्वेरी बिल्डर एज क्वेरी बाइंडिंग। तो यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रिंग आएगा उसको सैनिटाइज या क्लीन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो सारा काम हमारे लिए कर देगा। तो ये होता है बेसिक सा डेफिनेशन क्वेरी बिल्डर का, और इसी वजह से हमें क्वेरी बिल्डर यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना क्वेरी बिल्डर? क्योंकि क्वेरी बिल्डर हमें कन्वीनियंट तरीका देता है डेटाबेस के क्वेरीज को क्रिएट करने का और रन करने का। हमारा काम यहाँ आसान हो जाएगा। क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके आप मोस्ट ऑफ दी डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो सेलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, वेयर क्लॉज का यूज़ करना हो, ऑर्डर बाय हो, ग्रुप बाय हो, कुछ भी हो, वो सारे काम यहाँ पर कर पाएंगे आप आसानी से। तो यहाँ पर भी आपको डेटाबेस को सेटअप करना पड़ता है। डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका हमने सीखा है वही यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो द कॉन्फ़िगरेशन फॉर लारावेल डेटाबेस सर्विसेज इज लोकेटेड इन योर एप्लीकेशंस config database.php कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये हमने देखा है। इन दिस फाइल you may define all of your database connections as well as specify which connection should be used by default. Most of the configuration option within this file are driven by the value of your environment variables. तो ये हमने पिछली बार देखा, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेरी बिल्डर यूज़ करेंगे बजाय प्रॉपर क्वेरी लिखने के, लेकिन हमारा जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो बिल्कुल सेम तरीके से रहेगा। पहला जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिट्रीविंग ऑल रॉज फ्रॉम अ टेबल, यानी कि एक टेबल से सारे रॉज को जैसे आप रिट्रीव करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमें एक मेथड पढ़ना पड़ेगा टेबल मेथड हमें मिलता है डीबी वैसार्ड के द्वारा। द टेबल मेथड रिटर्न्स अ फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस। ये एक क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस हमें रिटर्न करेगा फॉर द गिवन टेबल। जो भी हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे उस टेबल के लिए एक क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस ये रिटर्न करेगा, जो कि हमें अलाउ करेगा कि आप और अदर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनका आप यहाँ पर चेन क्रिएट कर सकें। देन फाइनली आप डेटा को रिट्रीव करने का जो भी मेथड यूज़ करना वो कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर गेट यूज़ करेंगे। गेट मेथड क्या करेगा? गेट मेथड रिटर्न करता है एक कलेक्शन इंस्टेंस कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल दी ऑफ द क्वेरी, यानी कि क्वेरी का जो भी रिजल्ट होगा उसको कंटेन करते हुए हमें यहाँ एक इंस्टेंस मिलेगा, और हर रिजल्ट एक इंस्टेंस है PHP STD क्लास ऑब्जेक्ट का। इसका देखिए प्रॉपर एग्जांपल आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स इक्वल DB कॉलन टेबल लिखा, और यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पर टेबल का नाम लिखा हुआ है, देन मैंने गेट लिखा। तो यहाँ पर ये इसका जो अगर आप रॉ क्वेरी देखिएगा तो क्या जनरेट होगा कि सेलेक्ट ऑल मीन्स स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वही हमने इस मेथड के थ्रू गेट किया हुआ है बस। तो हमने पूरा क्वेरी लिखने के बजाय सिर्फ हमें ये यूज़ करना होता है, हमारा बिहाइंड द सीन क्वेरी जनरेट होगा, रन होगा, और हमें डेटा मिल जाएगा स्टूडेंट्स जो हमने वेरिएबल लिखा हुआ है वहाँ पर। चलिए मैं आपको ये पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बाकी जो हमारे पास ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पहले हम लोग सेटअप करेंगे अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह। तो एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, लारावेल
और न्यू GS33। ये प्रोजेक्ट हमारा बिहाइंड अभी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसके साथ ही हम लोग डेटाबेस भी अपना काम कर लेते हैं। तो हमें डेटाबेस में काम करने के लिए क्या चाहिए, आपको XAMPP चाहिए। तो XAMPP से हमें अपाचे सर्वर और MariaDB और PHP-MyAdmin का टूल मिलेगा। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके सिस्टम में नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर Laravel सीख रहे हैं तो आपके सिस्टम में, सभी के सिस्टम में XAMPP या फिर WAMP या फिर LAMP कुछ तो होगा ही। तो आप जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं, आप XAMPP का यूज़ करें, WAMP का यूज़ करें या फिर MAMP का यूज़ करें या फिर LAMP का यूज़ करें, जिसका भी यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, XAMPP ये मोस्ट पॉपुलर PHP डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है आपको, जिसमें आप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और XAMPP जो है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, विंडोज़ में भी, लिनक्स में भी और मैक में भी। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए इतना काम कर लिया हमने, इंस्टॉल हमारा हो चुका सक्सेसफुली। अब हमें क्रिएट करना है एक डेटाबेस, और डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है जिससे को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट से जो कि हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने से पहले, ये मैं हटा देता हूँ, लोकल होस्ट लिखने से पहले आपको रन करना पड़ेगा अपाचे सर्वर और MySQL को। तो जैसे आप XAMPP इंस्टॉल करेंगे आपको ये एक टूल मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। ये तो जो ग्रीन हो जाएगी तो समझ लीजिए कि दोनों आपका स्टार्ट हो चुका है। इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर अब आपको लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो ये लोकल होस्ट डैशबोर्ड में आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ से आपको PHP-MyAdmin यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आपका डेटाबेस दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो डेटाबेसेस यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, LAV में लिखता हूँ, और यहाँ से हम लोग UTF-8 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट में क्लिक किया तो हमारा एक डेटाबेस देखिए LAV नाम का क्रिएट हो गया। अभी मुझे एक टेबल बनाना है, तो टेबल में यहाँ पर स्टूडेंट नाम का मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर कुछ कॉलम्स हम लोग क्रिएट करेंगे। कॉलम्स हमारे पास होगा एक ID का, फिर नेम, ईमेल, सिटी, मार्क्स और पास डेट। आई थिंक 6 या 7 हम लोग कॉलम बनाएंगे। मान लीजिए कि अभी 6 अब हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से 6 में क्लिक करना है, गो में क्लिक करने से हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप लिखते जाइए, जैसे कि मैं पहले वाले को ID लिख देता हूँ। ID मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ जो हमारा बटन इसमें क्लिक करूँगा तो ये प्राइमरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर मुझे चाहिए नेम, मैंने नेम लिखा। नेम को हम लोग varchar बनाएंगे यहाँ से, इसका डेटा टाइप, और यहाँ से 255 मैं इसका लेंथ दे दूँगा। उसके बाद मुझे ईमेल चाहिए, तो मैंने ईमेल लिखा। ईमेल भी हम लोग varchar बनाते हैं और इसका भी मैं 255 का लेंथ दे देता हूँ। ईमेल के बाद मुझे चाहिए सिटी, तो मैंने सिटी लिखा और यहाँ पर इसको भी varchar बनाते हैं और 255 का लेंथ। आप लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देन मैं मार्क्स एक बनाता हूँ, ये इंट रहेगा, इसका ऑटोमेटिकली लेंथ चला आएगा। इसके बाद एक पास डेट बनाते हैं और ये इसको हम लोग डेट ले लेंगे यहाँ से, डेट, और ये भी सब कुछ हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने के बाद होपफुली मेरा इतने से काम हो जाए। अगर किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा, ये आप लोगों को आता होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव किया मैंने, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ और हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है पूरा बढ़िया तरीके से ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा जो PHP-MyAdmin है ये लेटेस्ट वर्जन है। अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है आई थिंक 5.1.0 आया हुआ है फरवरी में महीने में ही। तो देखिए आपको ये इस तरीके, मेरा वाला इस तरीके से दिखाई देता है, आपका कुछ और ही दिखाई देगा, मतलब चिपका हुआ आपको दिखाई देगा, बट मेरा दूर दूर में अच्छे एडजस्ट होकर दिखाई दे रहा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन की वजह से ही आपको मुझे दिखाई दे रहा है। आपका मे भी कुछ थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, बट काम सेम तरीके से करना है। तो ये हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसे मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ID में कुछ भी लिखना है। ID हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम लिखिए सोनम, और सोनम की ईमेल ID sonam@gmail.com, और इसी तरीके से इसका सिटी मान लीजिए बोकारो लिख दिया, और हमने मार्क्स इसका दे दिया 70 या फिर 30 20 जो भी देना हो। और यहाँ पर पास डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से डेट चूज़ कर लिया, और मुझे और भी चाहिए तो मैं यहाँ पर फिल करता जाऊँगा। अगर मुझे और रोज़ चाहिए तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ रोज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो और रोज़ मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो मुझे करीब 10 डेटा इसमें इंसर्ट करना है। सभी में लिखने के बाद सबसे नीचे आपको आना है और यहाँ गो में क्लिक करना है। सिर्फ एक बार गो में क्लिक कीजिएगा, ये सारा डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको क्विकली लिखता हूँ। ठीक है, मैं क्विकली लिखूँगा और यहाँ पर बहुत सारा डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मैंने इसमें डेटा इंसर्ट कर दिया 1 से लेकर 10 तक, और सारा नाम लिखा मैंने, ईमेल लिखा, सिटी लिखा, मार्क्स लिखा और पास डेट भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया LAV नाम से। इसका ये हमारा टेबल स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट के अंदर ये सारा डेटा है। तो ये हमारा तैयार है। अभी इसमें से हमें कुछ भी नहीं करना,
अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ से पहले डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको env में जाना। हमारा जो मेन फाइल है वह है config और database.php में यहाँ पर, बट यहाँ जो वैल्यूज़ आते हैं वो हमारे env वाले फाइल्स आते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो db का नाम है वो हमने लिखा है LAV, तो हमें LAV लिखना पड़ेगा। और हमारा जो यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट ही है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। पासवर्ड हमने कुछ नहीं लिखा तो ये ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक ही रहेगा। तो बस आपको ये एक एडिट करना है और ये सारा चीज़ यहाँ पर MySQL में चलाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पर MySQL ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा MySQL काम करेगा। तो ये हमारा डेटाबेस भी सेटअप हो गया और हमें यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं cdgs33 और मैं इसको रन करता हूँ लारावेल, आप कीजिएगा PHP आर्टिसन सर्व, और ये हमारा चल पड़ेगा जो प्रोग्राम है वह। तो हमें ये चाहिए नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को हटाकर और मुझे जो चाहिए वो लिखूँगा। तो मुझे रिसोर्सेज में आना है, व्यूज़ में, व्यूज़ में आने के बाद welcome.play.php यहाँ पर, और मुझे ये सब कुछ चाहिए नहीं तो मैं इसको हटाता हूँ, वो सिंपली ये लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको, ये रन कहाँ से हो रहा है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ये वेलकम ना होकर ये मेरा हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, ये रन कहाँ से हो रहा है, इसका रूट डिफाइन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं web.php में इसकी जगह पर। तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए कंट्रोलर चाहिए होगा, तो मैं एक कंट्रोलर पहले क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर। ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अभी हम लोग इसको रन कर लेते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। ओके, तो हमें कंट्रोलर में जाना है और पहले कंट्रोलर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको यूज़ कहाँ पर से, ऐप के अंदर में HTTP के अंदर में कंट्रोलर्स, और उसके अंदर में हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर, और वो हमने कैपिटल लिख दिया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम लोग यहाँ पर अपना रूट डिफ़ाइन करेंगे अभी। तो रूट डिफ़ाइन करने के लिए हमें बिल्कुल वही तरीका अपनाना जो हम लोग आज तक आप सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ रूट लिखना है गेट, ये हमारा होगा, और हमारा इस URI पे इनके स्लैश पे हमारा कंट्रोलर चलेगा। तो कंट्रोलर का नाम हमारा है क्या, स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसमें क्लास लिखना है। और इस कंट्रोलर से हमारा एक मेथड चलेगा जिसका नाम हम लोग रखेंगे शो। अब हमने इसको बनाया नहीं है, तो कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ पर ऐप के अंदर में, HTTP के अंदर में, कंट्रोलर्स के अंदर में, ये वाला कंट्रोलर जिसको हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पर, तो वही इसी के अंदर में जाना है। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन लिखना है, तो पब्लिक फंक्शन शो, और यहाँ पर व्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो व्यू, माफ़ कीजिएगा, रिटर्न व्यू, और व्यू कौन सा, हमारा स्टूडेंट नाम का व्यू। इसको सेव करते हैं। अब हमारा ये चलना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमें दे रहा है कि बैड मेथड कॉल दे रहा है, शोज डज नॉट एग्जिस्ट। हमने सोज लिखा हुआ है कहीं पर, यहाँ पर आई बिलीव लिखा हुआ है। इसको सिर्फ शो करते हैं। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा पेज चल रहा है, स्टूडेंट डेटा आपको टाइटल दिखाई दे रहा है जो हमने लिखा था। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमारा सिर्फ सेटअप हुआ। अभी तक हमने अपना मेन काम शुरू ही नहीं किया हुआ है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। इस web.php से हमारा कोई काम नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हमारा जो काम रहेगा वह इस 2 फाइल से हो जाएगा। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वह है रिट्रीव ऑल रॉज फ्रॉम अ टेबल। तो चलिए सारे रॉज को रिट्रीव करते हैं। पहले एक वेरिएबल मैं यहाँ ब्लैंक बना देता हूँ ताकि बार बार हमें इसका एरर ना मिले। तो एक स्टूडेंट्स नाम का मैं एक यहाँ बना देता हूँ। ये बनाने की आपका आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैंने बना दिया। अभी हम लोग का जो पहला जो एग्जाम्पल है वो कहता है कि रिट्रीव ऑल रॉज फ्रॉम अ टेबल। तो चलिए इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं और थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पर। और हमें इसका क्या लिखना है, DB के बाद कॉलन और टेबल मेथड हमें लिखना है। टेबल मेथड लिखा, टेबल मेथड में हम लोग टेबल का नाम लिखते हैं कि किस टेबल से हमें डेटा खींचना है, रिट्रीव करवाना। तो हमें जो स्टूडेंट वाला टेबल से यहाँ पर एरो लिखना है, और सारा डेटा तो हमें गेट लिखना पड़ेगा। अब ये हमें रिटर्न करेगा, तो हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं। तो हम लोग स्टूडेंट्स नाम का एक बनाते हैं और यहाँ पर रिटर्न हमें मिलेगा। अब यही स्टूडेंट्स हम लोग पास कर देंगे इस व्यू में, और उस व्यू में वहाँ डिस्प्ले करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको सभी एग्जांपल में डिस्प्ले करके नहीं दिखाऊंगा व्यू में, बाद में लोग DD यूज़ करने लगेंगे, डंप एंड डाई। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे, ताकि आप बाकी सबको भी कर पाते हैं। आपको की बनाना होता है स्टूडेंट्स, देन ये एसोसिएटिव एरे लेगा, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, और इसमें डॉलर सिंबल जो भी स्टूडेंट्स में आएगा वह हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दे देते हैं।
और एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दे दिया मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये जो स्टूडेंट्स की है ये चलाएगा हमारे इस यहाँ पर, यानी कि व्यू ब्लेड फाइल में। यहाँ पर हम लोग फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर सिंबल के साथ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर STU आप सिंपली लिख सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आप जो भी लिखना चाहें। देन आपको यहाँ सारा डेटा मिल जाएगा। सारा डेटा मिल जाएगा मीन्स हमें अगर STU से अगर चाहिए ID तो हमें ID मिल जाएगा। हमने ID लिख दिया। इस तरीके से नेम, ईमेल, सिटी, मार्क्स और आई थिंक पास डेट। देखते हैं ज़्यादा हो गया तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो नेम, ईमेल, और यहाँ से ईमेल के बाद हमारा क्या है सिटी, देन हमारा यहाँ पर एक मार्क्स। फिर यहाँ पर आप इसको और बेहतर तरीके से CSS वगैरह लगा कर सकते हैं, बट वो हमारा यहाँ पर मकसद नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं कर रहा। एक मैं BR यहाँ पर देता हूँ, कम से कम इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ मैं। सो मैंने ये लिख कर दिया। अभी हम लोग इसको सेव करें और यहाँ पर होपफुली हमारा सब कुछ ठीक हो। देखिए हमने ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल लिखा हुआ है, यहाँ जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारे टेबल का नाम है। हमने जो यहाँ पर डेटाबेस में क्रिएट किया था टेबल स्टूडेंट नाम का, आपको दिखाई देगा। जूम कर देता हूँ। देखिए हमारा LAV डेटाबेस का नाम और स्टूडेंट नाम का टेबल, जिसमें हमारा ये सारा डेटा है। तो वही स्टूडेंट नाम का जो हमारा टेबल है उसी नाम को मैंने यहाँ पर लिखा और इसी में से क्या करना है, मुझे गेट करना है। सारा हमारा रिट्रीव होगा और स्टूडेंट्स में चला आएगा। और स्टूडेंट्स की के थ्रू हमने इसको व्यू में भेजा यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से, चूँकि इसमें बहुत सारा डेटा है तो हम लोग इसको फॉर ईच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। STU में एक रो का पूरा डेटा है, तो एक पहले रो का, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो पहले रो का ID, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसकी सिटी, उसका मार्क्स और उसका पासिंग डेट निकाल के हमें देगा। ये लूप वापस से चलेगा तो दूसरा जो हमारा रो होगा वह चलाएगा STU में, तो दूसरे रो का ID, नेम, ईमेल, सिटी, मार्क्स और पास डेट दिखाई देगा। तो इस तरीके से हर एक रो के अंदर जाएगा और सारा डेटा आपको दिखाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर रिफ्रेश करें तो देखिए मैं यहाँ एरर मिल रहा है कि DB इज़ नॉट फाउंड। ओके, हमने इंपोर्ट नहीं किया है। चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो हमने DB यहाँ यूज़ किया हुआ ये DB अननोन है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट करना है हमें कहाँ से, यूज़ illuminate /support /facade/db, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। चलिए अभी होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं, कोई एरर आएगा तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि क्या एरर। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए सारा डेटा आपको, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, देखिए आपको सारा डेटा दिखाई देगा। ये हमारा पहला रो था वो दिखाई दिया, फिर एक BR था तो हमारा दूसरा डेटा नीचे दिखाई देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा और हमें 10 तक ये डेटा पूरा का पूरा दिखाई देता है। ओके जी, तो ये सारा डेटा अगर आपको खींचना हो किसी टेबल में से तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे, टेबल गेट, यहाँ जो हमने लिखा ये वाला। ठीक है, ईजी है ये। हमें पूरा क्वेरी लिखना नहीं पड़ रहा कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी लिखना नहीं पड़ रहा। बस ये यूज़ कीजिए, बिहाइंड द सीन आपके लिए बिल्ड कर देगा और आपको सारा डेटा यहाँ रिट्रीव करके देता है। फिर आप इसमें CSS लगाइए, HTML लगाइए, जो लगाना लगाइए और आप अपना इसको बेहतर तरीके से अपने व्यूअर को दिखा सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम लोग कम बात करेंगे और प्रैक्टिकल ज़्यादा देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा जिसमें लोगों ने सारे रॉज को रिट्रीव करना सीखा। अब देखिए आगे, रिट्रीविंग सिंगल रॉ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। तो फर्स्ट मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू जस्ट नीड टू रिट्रीव अ सिंगल रॉ फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल यू मे यूज़ द DB Facades फर्स्ट मेथड। दिस मेथड विल रिटर्न अ सिंगल STD ऑब्जेक्ट। ये सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ लूप वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब बिना लूप का भी काम हो सकता है, बट आप लूप भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एग्जांपल में, आपको समझ में आएगा। हमने एग्जांपल लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स में इक्वल DB टेबल, टेबल तो जैसे था वैसे हमें लिखना ही है। यहाँ पर हमने वेयर यूज़ किया हुआ है कि सिटी जिसका बोकारो है उसमें से जो फर्स्ट है उसको लाकर, तो जैसे कि सिटी बोकारो बहुत लोगों का है, तो बहुत लोगों में से जो फर्स्ट पर है वह मुझे डेटा चाहिए, तो वह हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप वैल्यू पर भी डिपेंडेंट डेटा निकाल सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसी तरीके से आपको एक फाइंड मेथड मिलता है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक ID बेस्ड डेटा को निकालना चाहते हैं। चलिए ये 2-3 एग्जांपल मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। रिट्रीविंग सिंगल रॉ कॉलम फ्रॉम अ टेबल, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल हमारा कुछ इस ऐसे है कि आपको स्टूडेंट से लिखना होता है क्योंकि डेटा इसी में आएगा, फिर DB कॉलन टेबल, फिर स्टूडेंट हमारा टेबल का नाम है तो हमने वह लिख दिया। अभी यहाँ में से अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूँ फर्स्ट और ये लिख दिया मैंने, तो सेमीकोलन इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, देखिए हमें क्या कहता है, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी ID ऑन इंट। तो ये हमें सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न दे रहा है, इसलिए हमारा जो फोर लूप है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल ऑब्जेक्ट पे ये कैसे काम करता है वह। तो आपको यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए लिखना पड़ेगा। हमारा जो वेरिएबल है वो अभी भी इसी तरीके से रहेगा स्टूडेंट्स ही, बट यहाँ का जो कोड है वो हमारा चेंज होगा। अब इसको डिबग करने के लिए डी यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमें डेटा क्या मिला। तो आप डी लिखिए और यहाँ से ये स्टूडेंट्स लिखिए। बेहद काम का फंक्शन है हमारा डी। और हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारा देखिए आउटपुट दिखाई देगा। एक ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट में है सिर्फ वह दिखाई देगा। सोना में फर्स्ट में तो वह हमें डेटा दिखाए। अब ये डेटा हमें फ्रंट एंड में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? पहले तो ये डी को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। जो रिटर्न हो रहा है वह हमारा स्टूडेंट्स में है, सोनम का डेटा वह हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं व्यू में। बट ये इस फॉर लूप में चलेगा नहीं चल रहा है अभी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगल डेटा का हमारा कोड है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सिंगल डेटा का कोड क्या है? सिंगल डेटा का कोड सिंपल सा है। स्टूडेंट्स में आपका डेटा आ रहा है, स्टूडेंट्स में सिंगल डेटा, तो स्टूडेंट्स डॉट आई डी, सॉरी स्टूडेंट्स आईडी लिखिए, स्टूडेंट्स नेम लिखिए, तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। अभी मैं इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें सिंगल डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो ये सिंगल डेटा का काम हो गया। अभी ये एक एग्जांपल हमने देखा। अभी दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं वेयर क्लॉज के साथ। इसको ये फर्स्ट में हटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एरो लिखेंगे और वेयर क्लॉज के बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे, बट फिलहाल ये इतना ही देखिए कि अगर मैं सिटी लिखता हूँ सिटी, और यहाँ से बोकारो सिटी का हमने वैल्यू दे दिया कि सिटी का वैल्यू कितना, सिटी इक्वल बोकारो। इसको ऐसे समझिए कि वह सिटी इक्वल बोकारो हमने लिखा। अब सिटी इक्वल बोकारो बहुत लोगों का है। अगर आप डेटाबेस देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आइए और डेटाबेस देखिए। सिटी में देखिए बोकारो में ये है, फिर नीचे कहीं होगा देखिए ये एक है, तो इतना सारा डेटा हमें मिल जाएगा अगर हम लोग सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे तो वेयर क्लॉज के साथ। बट हमें इसमें से जो पहला हमारा बोकारो सिटी से है बिलोंग करता है बंदा, वह चाहिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूँगा और मेरा ये काम करके हमें दे देगा। तो इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सोनम ही बोकारो से पहली है, तो वह आपको देखने को मिलता है। ये एक्चुअली एरे के साथ भी काम करता था आई थिंक, बट मैं इसको करके देखता हूँ। मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद इसको अगर अभी काम करता है या नहीं पता नहीं, एक बार देख लेते हैं एग्जामिन करके। और हम इसको रिफ्रेश करें, नहीं ये एरे के साथ काम नहीं करता। ध्यान रखिएगा सिंगल ऑब्जेक्ट आता है तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपको नीचे वाला इस तरीके से ही सिंगल के लिए लिखना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको इसमें वैल्यू मेथड दिखाता हूँ। तो वैल्यू मेथड क्या करेगा कि सिर्फ एक कॉलम का जो वैल्यू होगा वो आपको निकाल कर देगा। जैसे नेम, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उस बंदे का नाम जो कि सिटी बोकारो से बिलोंग करता है। सिर्फ नाम चाहिए और कुछ नहीं, पूरा रॉ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कॉलम का वैल्यू चाहिए। तो मैंने नेम के लिए लिखा। नेम को मैं चूँकि एक वैल्यू है तो एक वैल्यू यहाँ स्टूडेंट्स में आएगा, फिर स्टूडेंट्स में वहाँ जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो वैसा ना करके मैं डी में आपको दिखा देता हूँ कि डेटा हमारा क्या आता है। वो हमारे लिए भी ईजी रहेगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स और इसको कॉलन सेमीकोलन दीजिए, इसको आप कीजिए रिफ्रेश। ठीक है, हमने रिफ्रेश किया तो हमें ये दिखाई देता है सोनम लिखा हुआ। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं, इससे रिक्वायरमेंट हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। अभी फाइंड मेथड में आपको दिखाता हूँ। अगर आप किसी एक रॉ को फाइंड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन आईडी तो कैसे करेंगे? इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं इस वाले को, और यहाँ पर हमें डीबी वेयर ना लिखकर सिर्फ फाइंड लिखना है। तो इतना से इतना हटाता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ और फाइंड लिखिए। फाइंड लिखा और यहाँ पर किस वाले को, मुझे मान लीजिए 10 जिसकी आईडी है वह चाहिए। तो ये डेटा आपको स्टूडेंट्स में दिखाई देगा, फिर ये वाला चला आएगा यहाँ पर और आपको ये दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें 10 नंबर में जो भी है डेटा वह हमें दिखाई देता है। इस तरीके से अगर मुझे 5 आईडी 5 का वाला चाहिए तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। तो 5 आईडी जिसकी होगी वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको मैंने सेव किया, देखिए हमें ये दिखाई देता है। ओके जी, तो ये हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ से थ्योरी को स्किप कर रहा हूँ, बट थ्योरी मैंने लिख के रखा हुआ है। जो लोग डाउनलोड करेंगे उनको पीपीटी में सारा थ्योरी मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा मेथड होगा वह होगा प्लग मेथड, जो रिट्रीव करेगा लिस्ट ऑफ कॉलम वैल्यूज़ को। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट ऑफ कॉलम वैल्यूज़ को रिट्रीव करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट का ही काम बचा हुआ है। बाकी बस हमें मेथड्स देखने हैं कि कौन सा मेथड क्या करता है, बस इतना ही काम है। PLUCK ये लिखना होता है और यहाँ पर आप लिखते हैं कॉलम का नाम। मैंने नेम लिखा, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद मैं यहाँ DD करके आपको दिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ दी अब जो भी होगा वह DD करके ही आपको दिखाऊंगा, बजाय यहाँ पर व्यू में दिखाने के। बट आप व्यू में भी उसको लाकर
कर सकते हैं अपना काम। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई एरर ना मिले। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखिए कि हमें टेबल में से जब हम लोग प्लग नेम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलता है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब इसको रिफ्रेश करते हैं हमें डेटा मिलता है एरे 10, और यहाँ पर सिर्फ नाम मिलता है। अगर मैं यहाँ से सिटी कर दूँ, यहाँ पर सिटी नेम की जगह पर, और मैं इसको करूँ रिफ्रेश, तो मुझे सिटी जो जो भी होगा वह मिल जाएगा। देखिए सिटी मिल जाता है। तो एक कॉलम को अगर आपको जानना हो, मतलब एक रिट्रीविंग अ लिस्ट ऑफ कॉलम वैल्यूज़, तो कॉलम वैल्यूज़ के लिस्ट को अगर दिखाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया कमेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भी दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कुछ ये, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ मार्क्स, और यहाँ पर मैं लिखूँ नेम, तो मैं बोलूँ उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली देख लीजिए सामने, आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। तो मार्क्स लिखा और नेम लिखा, तो नेम यह हमारा की बन जाएगा और मार्क्स हमारा वैल्यू बन जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर देखिए हमारा नेम हमारा की बन गया और ये मार्क्स बन गया। अब इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपको जानना हो कि सोनम का कितना मार्क्स है, तो आप सोनम की के साथ उसको लिखिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा उसका। राहुल की के साथ लिखिएगा तो राहुल का मार्क्स मिल जाएगा। ये हमारे लिए ईजी हो जाता है बजाय इस ऊपर वाले के। ऊपर वाले में हमारा जो हमारा इंडेक्स होता है वो 0 1 2 3 होता है, मीनिंगफुल नहीं होता, वो जीरो बेस्ड इंडेक्स होता है। बट ये हमारा एसोसिएटिव एरे के तरीके से हमारा की वैल्यू के पेयर में हमें मिलता है, तो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है इसका डेटा यूज़ करने में। तो ये एक तरीका है, एक और तरीका है इसको लिखने का। अब मैं आपको चंक रिजल्ट को चंक कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। चंकिंग रिजल्ट ये भी काम का है। ये काम का कब आता है, ये काम तब आता है जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो। ये छोटे डेटा के लिए काम नहीं आता है। बहुत डेटा मीन्स अगर आपके पास लाखों डेटा हो, इस डेटाबेस में जो हमारा रिकॉर्ड्स है टेबल में, ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख डेटा, जैसे फ्लिपकार्ट के पास डेटा होगा, अमेजोन के पास डेटा होगा, फेसबुक के पास डेटा होगा, तो लाखों करोड़ों डेटा रहता है। तो उस केस में जब आप इसको रिट्रीव करते हैं, कहीं भी रिट्रीव करना तो आप चंक में रिट्रीव कीजिए। अगर आप एक साथ सारा डेटा रिट्रीव करवाएंगे तो क्या होगा, आपका जो डेटाबेस पे लोड पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा। तो हम लोग इसको चंक में रिट्रीव करवाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या मीनिंग होता है, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसको पहले यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। इसको यूज़ करने के लिए डीबी लिखिए और टेबल, और वही लिखना है सिंटेक्स जो हमारा है। कौन से टेबल में करना है, स्टूडेंट वाले में, तो स्टूडेंट लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें हमें ऑर्डर बाय लिखना पड़ता है, नहीं लिखेंगे काम नहीं करेगा ये। तो ऑर्डर बाय लिखिए। ऑर्डर बाय किससे, आईडी से ऑर्डर करना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर हमें चंक लिखना है और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ चंक्स। माफ़ कीजिएगा, नंबर ऑफ चंक नहीं, नंबर ऑफ आइटम। एक चंक में कितने आइटम होंगे वो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ 3 डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पर एक कॉल बैक लेता है ये, तो फंक्शन और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इसको मैं देता हूँ सेमीकोलन। और यहाँ पर जो आपका होता है वो होता है कि जो भी आपका एरे रहेगा वह स्टूडेंट्स में लिखा, और फिर आप यहाँ पर आपका सारा डेटा मिलता जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना कर सकते हैं। मैं आपको फॉर ईच करके दिखा देता हूँ। फॉर ईच करके यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स, और एज की न देकर मैं यहाँ पर stu कर देता हूँ, और अब पूरा बन जाए फिर आप देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कोड पहले मैं लिख लूँ। मैं यहाँ एको करवाता हूँ सिर्फ नेम, तो stu, और यहाँ से नेम लिख दिया और सेमीकोलन, और एक दे देता हूँ br टैग, और यह हमें लिखना पड़ेगा कॉर्ड्स के अंदर, मैं बिलीव php, ये हमारा एक br टैग के अंदर में। और इसको मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद अभी देखिए कि क्या होता है। अभी हमारा क्या होगा कि चंक बाय चंक हमारा डेटा आएगा। जैसे 10 डेटा हमारा है तो 3 3 3 करके हमारा डेटा आएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें आप, देखिए हमारा 3 3 करके डेटा आया। पहले ये डेटा आया, फिर यहाँ से यहाँ ये डेटा, फिर यहाँ से यहाँ ये डेटा, और फिर ये एक डेटा आया। ये आपको अभी से यहाँ से पता नहीं चल रहा, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ थोड़ा सा और बेहतर। देखिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, इसके अंदर में एक एको करवाते हैं। फॉर ईच के बाहर हूँ मैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखते हैं चंक ऑफ डेटा। ओके, सो जब भी ये हमारा लूप खत्म होकर वापस से चलेगा, एक दूसरा चंक चलेगा, तो हमें ये दिखाई देगा चंक ऑफ डेटा, फिर पहला चंक, फिर चंक ऑफ डेटा, दूसरा चंक, फिर चंक ऑफ डेटा, फिर तीसरा चंक, फिर इस तरीके से हमें डेटा दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें चंक ऑफ हो गया, हमें एक br लगाना पड़ेगा यहाँ पर, वो चिपक जा रहा है एक साथ।
सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, और देखिए चंक ऑफ डेटा, और इसमें हमें 3 आइटम्स दिखाई दिया। 3 आइटम क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसी वजह से 3 आइटम दिखाई दिया। फिर से हमारा चंक ऑफ डेटा और 3 आइटम दिखाई दिया, फिर चंक ऑफ डेटा, फिर 3 आइटम दिखाई दिया, फिर चंक ऑफ डेटा, और 3 था नहीं, 1 था तो 1 ही दिखाई दिया। अगर मैं ऐसे आइटम बढ़ा दूँ 3 की जगह पर अगर मैं कर देता हूँ 5, तो हमें ये 5 करके दिखाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए चंक ऑफ डेटा, और यहाँ से 5 पहले निकालेगा, फिर चंक ऑफ डेटा, फिर 5 निकालेगा, और आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसका आप यूज़ यहाँ कर रहे हैं, बट आप इसको व्यू में भी पास करके, एरे में स्टोर करके, या फिर बहुत सारे तो और भी तरीके हैं जो आप यहाँ से निकालिए और इसको व्यू में पास कर दिया। आप यहाँ डेटा निकाल पा रहे हैं तो जाहिर सी बात आप यहाँ से व्यू में भी भेज सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा पहला चंक रिट्रीव हो और ये लूप बंद हो जाए, यानी कि और नहीं चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन दिया गया है, इसको सेव करें। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए पहला चंक हमारा आया, फिर दूसरा चंक नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर फॉल्स कर दिया। और इसको तो मैं कमेंट करूँगा ही, साथ में पूरे को कमेंट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमें एग्रीगेट्स मिलते हैं। एग्रीगेट्स में आप मेथड्स के जो कुछ काम होते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैथमेटिक्स के जो कुछ काम होते हैं वह आप कर सकते हैं। तो एग्रीगेट्स पहला मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स लिख देते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स इक्वल DB टेबल, और टेबल में हमारा स्टूडेंट टेबल, और अगर काउंट करना चाहते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ आइटम्स है तो आप काउंट का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एग्रीगेट कहलाता है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इस चीज़ को आप DD करके देख लीजिए, बेहतर होगा बजाय व्यू में ले जाने के। स्टूडेंट्स आप प्रिंट आर भी कर सकते हैं, बट DD से हमें ज़्यादा बेहतर दिखाई दे। DD क्या है? DD एक डिबग करने के लिए हमें फंक्शन मिलता है। ये डंप एंड डाई करता है। जब भी ये रन होगा तो ये यहीं तक ये रन करेगा, आपको आउटपुट डिबग मोड में दिखाएगा, और ये इधर नहीं चलेगा। ये इसके नीचे का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो ये यहीं तक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये 10 आइटम है, तो मुझे 10 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10 है टोटल, तो काउंट करके इसने मुझे दिखा दिया कि 10 है। अभी दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट करता हूँ, एक बार कमेंट करके नीचे यहाँ पर कर देता हूँ। और हमारा दूसरा है मैक्स। तो मुझे जानना है कि मेरा जो मार्क्स नाम का कॉलम है उसमें मैक्स वैल्यू कौन सा है। मतलब अगर आप डेटाबेस में जाकर देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मार्क्स है हमारा, तो 60 है, 70 है, 60 है, 80 है। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम 90 होगा, तो आपको 90 मिलेगा। तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश करें, देखिए हमें यहाँ पर मिलता है 90 वैल्यू। तो हमारा जो ये कॉलम है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 90। तो हमें 90। इस तरीके से मीन भी है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैक्स है तो मीन भी होगा। तो यहाँ पर मीन लिखिए, सेव कीजिए, और देखिए अगर जो भी मिनिमम वैल्यू होगा 10 है तो 10, या फिर 20 है तो 20 मिलेगा। 10 नहीं है क्या? 10 नहीं है, 20 है, तो हमें 20 मिल रहा है मिनिमम वैल्यू उस कॉलम का जो भी है वो हमें मिल गया। तो ये थे हमारे एग्रीगेट्स। अब देखिए कि हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हम लोग पता लगाएंगे। तो डिटरमाइनिंग इफ़ अ रिकॉर्ड इज़ एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके लिए हमें एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखना पड़ता है। आप लिखिए इफ़, और यहाँ पर DB, और फिर टेबल का नाम जो भी है, मेरे केस में स्टूडेंट है तो मैंने स्टूडेंट लिखा, और यहाँ पर आपको वेयर क्लॉज लिखना पड़ेगा। तो वेयर मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के बजाय। और यहाँ पर आप कहते हैं कि ID इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा जाता, इक्वल लिखा जाता है बट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इक्वल है, देखो हम लोग लिखते नहीं है। जब वेयर बताऊंगा तब मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल कितना समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट टेबल में वह ID जिसकी वैल्यू 2 हो, ये हमने कहा, वह एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एग्जिस्ट्स, एस लगाना है लास्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इस टेबल में 2 वैल्यू वाला कोई ID होगा तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, और इसके अंदर का जो भी कोड आप लिखेंगे वह कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं DD कर देता हूँ, यस स्ट्रिंग, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर 2 ID है हमारे पास तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और हमें यस दिखाई देगा, अगर नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए यस दिखाई देता है। वहीं पर अगर मैं देखिए हमारे पास ID 10 तक है, मैं अगर इसको ये जो हमारा है इसको 20 कर दूँ तो 20 हमारे पास है नहीं, तो हमें ये DD दिखाई यस दिखाई नहीं देगा और हमें कुछ भी दिखाई देगा, हमें ब्लैंक पेज दिखाई देगा क्योंकि उसके नीचे हमने कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा ये ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया कि एग्जिस्ट करता है तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा,
और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या हमारा एक कोड है वह देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अगर ये जो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डजंट, एक्चुअली ये होता है डजंट एग्जिस्ट का ई कैपिटल होता है और यहाँ पर लास्ट में एस नहीं लिखना होता है। तो ये कहता है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में ये ट्रू होगा और इसके अंदर कोड दिखाई। तो हमारा अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इस केस में ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। ऊपर वाले डी को कमेंट करते चलिएगा, वरना ऊपर का डी चला तो नीचे इसके इधर इसके नीचे कोई भी कोड नहीं चलेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए हमें येस दिखाई देगा। और अगर कोई ऐसा आईडी लिख दें जो कि एग्जिस्ट करता है इस केस में, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये येस चलेगा नहीं, हमें ब्लैंक पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ब्लैंक पेज मिल रहा है बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको वापस से 20 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 2। तो ये हमारा काम हो गया। अगर आपको चेक करना हो किसी डेटा में कोई टास्क परफॉर्म करने से पहले तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सेलेक्ट मेथड दिखाता हूँ। सेलेक्ट मेथड क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही देखा हुआ कि टेबल के सारे डेटा को कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें सारे डेटा को अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम्स को सिर्फ चूज़ करके सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, वह मैं करूँगा सेलेक्ट मेथड से। तो देखिए कि कैसे। तो मैंने यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर पहले डॉलर सिंबल के साथ स्टूडेंट्स, ये मैं स्टूडेंट्स लिखा मैंने और मैंने इक्वल दिया और यहाँ पर DB लिखिए, फिर टेबल, ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल हमारा नाम है तो हमने ये लिख दिया, यहाँ से हमारा एरो, और यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट, और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन कौन सा कॉलम आपको चाहिए। मुझे कॉलम चाहिए नेम और ईमेल, तो मैं यहाँ लिखूँगा नेम और कॉमा देकर मुझे ईमेल के कोई ईमेल कॉलम का भी वैल्यू चाहिए तो ईमेल, और यहाँ पर आपको लिख देना है गेट। तो वह डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स में। फिर आप इसको व्यू में भेज दीजिए और याद रखिएगा कि सिर्फ नेम और ईमेल ही मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इतना सारा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नेम और ईमेल लिखना है और आपको नेम और ईमेल दिखाई देगा। बट मैं आपको DD करके यहाँ पर दिखाऊंगा, ये मैंने चाहता कि ब्लेड में जाएँ हम लोग और हर एक डेटा के लिए मॉडिफाई करें, उससे हमारा समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं DD करके आपको सिर्फ डेटा दिखा देता हूँ। इसमें हमें नेम और ईमेल मिलेगा हमारे टेबल में से, जितने भी रॉज हैं उनमें से। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और देखिए हमें दिखाई देगा। इसको एक्सपेंड करेंगे नेम और ईमेल, इसको एक्सपेंड करेंगे नेम और ईमेल, इसको एक्सपेंड करेंगे नेम और ईमेल। और सिर्फ अगर गेट करते हैं तो क्या होता है, अगर सेलेक्ट इसमें ना रखा हूँ मैं, अगर मैं इसमें सेलेक्ट ना रखूँ और इसको ऐसे देखूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे रोज़ मुझे मिल जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कि इसमें सारे रोज़ में मिलेंगे, हमें आईडी भी मिलेगा, नेम भी, ईमेल भी, सिटी भी, मार्क्स भी, सब कुछ। तो हमें सब नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था सिर्फ नेम और ईमेल। इसी वजह से हमने सेलेक्ट मेथड का यहाँ पर यूज़ किया, वरना ये तो हमने शुरू में ही देखा हुआ था। ओके जी, तो ये है सेलेक्ट मेथड का काम। अब इसी तरीके से हमें एक डिस्टिंक्ट मिल जाता है जो हमें डिस्टिंक्ट दिखाता है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्ट कुछ है नहीं, अब इसमें बस वही मेथड देखना है कि कौन सा मेथड क्या करता है। आप इसको खुद से भी कर सकते थे बट मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्टिंक्ट। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। अब इतना तो अब आप सीख ही गए होंगे कि कैसे कैसे यूज़ करना था, बस आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता और आपका काम हो जाता है। इस वाले को हमें कमेंट करना पड़ेगा, तो सेव करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए क्या आउटपुट आता है, रिफ्रेश किया, देखिए हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके जी, अभी ये हमारा डिस्टिंक्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो कि हमारा वेयर मेथड। तो हम वेयर मेथड कहिए, वेयर क्लॉज कहिए, जो भी आपको कहना कह सकते हैं, लेकिन यहाँ वेयर का ये काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करता हूँ हाईलाइट, पहले कमेंट्स हटाता हूँ और यहाँ पर वेयर ले, सिर्फ वेयर ले देता हूँ क्योंकि ये वेयर क्लॉज भी है और वेयर मेथड भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेयर लिखेंगे। मैं यहाँ टेबल सेट कर लिया है मैंने। टेबल हमें कौन सा चाहिए, स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग वेयर लिखेंगे। तो वेयर में हम लोग बेसिकली कंडीशन लिखते हैं कि कौन सा आपको डेटा चाहिए, कितना डेटा चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो मुझे चाहिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि इस टेबल को सेलेक्ट करो और इस टेबल के उस रो को सेलेक्ट करो जिसकी आईडी, यहाँ पर तीसरा में हम लोग इक्वल ऑपरेटर लिखते हैं, जिसकी आईडी इक्वल 4 हो, और फिर आपको गेट लिखना पड़ेगा। डेटा चाहिए तो गेट लिख दिया और यह मिल जाएगा स्टूडेंट्स में। इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, तो इसकी आईडी 4 है, तो ये डेटा हमें मिल जाएगा। अभी इसको ठीक से समझ लीजिए, ये जो वेयर हमारा मेथड है ये यहाँ पर लेता है कॉलम का नाम, आईडी की जगह में आप कॉलम का नाम, किसी भी कॉलम का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी
डेटाबेस ऑपरेटर सपोर्ट करता है, ग्रेटर देन, इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, लाइक हो, वो हम यहाँ पर बीच में लिखते हैं। और यहाँ पर आप वैल्यू लिखते हैं जिससे आपको, जिसके बेस पर आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये सिंटेक्स पर याद रखिएगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आप ये नहीं लिखते हैं ये वाला बीच वाला ऑपरेटर, तो यहाँ इक्वल माना जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ से मैं ये जो हमारा ऑपरेटर है बीच वाला ये हटा देता हूँ, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल माना जाएगा। तो अगर आपको इक्वल ही यूज़ करना है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये बीच वाला ऑपरेटर नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई अदर यूज़ करना है, जैसे कि आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन यूज़ करना, ग्रेटर देन मुझे चाहिए, तो फिर ये लिखना पड़ेगा आपको, वरना हो जाएगा गड़बड़। तो ऊपर वाले को मैं कमेंट करके एक बार नीचे वाले को पहले दिखाता हूँ। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 5 कर देते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए हमें यहाँ से 5 का देखने को मिलेगा। देखिए 5 जिसकी आईडी है वो हमें डेटा देखने को मिलता है। ओके, तो इसको मैं नीचे करता हूँ और एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं कि वह डेटा निकालो जिसका, इसको कॉमा देना पड़ेगा, जिसकी आईडी ग्रेटर देन 5 हो। तो जिसकी भी आईडी ग्रेटर देन 5 होगी वह डेटा हमें स्टूडेंट से मिलेगा और वह हमें डी होकर दिखेगा। यहाँ पर सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए 5 डेटा ऐसा है जिसकी आईडी 5 से अधिक है। देखिए 6 इसकी आईडी है, इसका 7 है, इस तरीके से इसका 8 है, इसका 9 है और इसका 10 है। तो इस तरीके से आपको डेटा मिलता है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सका तो वेयर नेम, यहाँ पर नेम लिखा मैंने, और यहाँ पर एक ऑपरेटर हम लोग लिखेंगे लाइक, और इसका वैल्यू हम लोग देंगे यहाँ पर, आई थिंक कॉर्ट में देने से काम हो जाना चाहिए, S%। और इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें 3 डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। पहला डेटा है सोनम, दूसरा है हमारा सुमित और तीसरा है साहिल। तो S के बाद जो भी है, S के बाद जो भी है, S के बाद जो भी है, और लाइक लगाकर हमने इसको रिट्रीव किया। अभी अगर आपको SQL नहीं आता तो आप ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं लाइक वगैरह ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर SQL नहीं जानते हैं तो SQL को पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। ये हमारा वेयर हो गया। इसी के सिमिलर हमें मिलता है एक और वेयर। देखिए एक वेयर है, फिर एक और वेयर है। तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। इसको सेव करें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और ये हमारा और वेयर है। और को स्मॉल में लिखना है और वेयर का W कैपिटल में होगा। और इसको कर लेते हैं हाईलाइट और यहाँ पर डी कर देता हूँ पहले ही। तो यहाँ पर डॉलर सिंबल के साथ स्टूडेंट्स और यहाँ पर सेव। तो ये मैंने लिखा। अभी यहाँ पर और लिखना पड़ता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वेयर ID इक्वल फॉर, एक और यहाँ पर आप लगा सकते हैं, चेन कर सकते हैं, जो कि और वेयर, यहाँ पर फिर लिखिए ID। ये सेम आपको लिखना होता है। आपका जो इसमें पैरामीटर होता है सेम इसी के जैसा होता है। मतलब सेम ये वाला लिखना नहीं है, सिंटेक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले मैं कॉलम का नाम लिखूंगा, फिर ये बीच में ऑपरेटर, फिर उसका कंपेयर करने का वैल्यू। तो यही सेम सिंटेक्स यहाँ पर भी लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नेम इक्वल, कॉमा दीजिए, यहाँ पर इक्वल, और किसके इक्वल होना चाहिए, सोनम के। तो मैंने कहा कि आप ये निकाल लो और ये निकाल लो। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखिए जिसकी भी ID 4 होगी वह डेटा दिखाई देगा और जिसका भी नाम सोनम होगा वह हमें दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें। देखिए हमारे यहाँ पर जिसकी ID, माफ कीजिए, जिसका भी नाम सोनम है वह डेटा दिखाई देता है और जिसकी भी ID 4 है वह डेटा दिखाई देता है। तो ये हो गया। बेहद ही ईजी है ये सब, एकदम बच्चों वाला खेल है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक वेयर बिटवीन है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ पहले और यहाँ पर कमेंट हटा कर लिख देता हूँ वेयर बिटवीन का B कैपिटल होगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये हमें बिटवीन बताएगा कि दो लोगों के बिटवीन या दो डेटा के बिटवीन क्या क्या डेटा है, वह सारा डेटा हमें निकाल के दो। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कर देता हूँ गायब और यहाँ पर लिखिए वेयर बिटवीन और यहाँ पर लिखना। तो देखिए मैंने इस टेबल को सेट किया। इसमें मैं कह रहा हूँ कि वेयर बिटवीन मार्क्स, कॉलम का नाम लिखना होता है, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं रेंज, कि क्या कितना से कितना तक। तो मैं चाहता हूँ 10 से 50 तक, यानी कि 10 से 50 तक मार्क्स जिन का भी आया हुआ है वह सारा डेटा मुझे चाहिए। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए 4 डेटा है, यानी कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 10 से 50 के बीच में है। तो इसका 30, इसका 20 है, इसका
50 है और इसका भी, इसका 40 है, बाकी सारे इससे ज़्यादा हैं, यानी कि 50 से ज़्यादा ही होगा, तो उसका डेटा हमें देखने को नहीं मिलती थी कि वेयर बिटवीन हो गया। इसी तरीके से और वेयर बिटवीन होता है। अभी हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें और इस वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट। तो बस इसी तरीके से मेथड्स पढ़िए और आपका जो काम है वो ईजी होता जाएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने वेयर बिटवीन लिखा और इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर बस हमें और लगाना है और वेयर का जो हमारा W है वह कैपिटल होगा और यहाँ पर मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कमेंट मैंने प्रॉपर मेंशन किया या नहीं, स्पेल ठीक है या नहीं। यहाँ तो रहेगा ही सही, बिकॉज यहाँ नहीं सही रहने से हमारा एरर मिल जाएगा। तो हमने कहा कि वेयर बिटवीन 10 to 50 मार्क्स देखो और वेयर बिटवीन में आप आईडी देख लो। तो आईडी कितना से कितना तक, आईडी में दे देता हूँ यहाँ पर 2 से 5 का। सो जिन का भी मार्क्स 10 से 50 तक होगा वह हमें दिखाई देगा, और जिनका भी आईडी 2 से 5 तक का होगा वह डेटा, दोनों डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर 78 दिखाई देता है। इसका जो मार्क्स है वह 50 से अबव है, बट इसका आईडी 2 है तो ये हमें दिखाई देता है। इस तरीके से ये 3 है, इसका जो मार्क्स है वो 50 से प्लस है, बट इसका आईडी के बेस पर हमारा ये डेटा दिखाई देता है। और जब नीचे जाएंगे तो ये हमारा 5 है, तो ये तो हमें दिखाई देगा। ये हमारा 6 आईडी है, बट फिर भी हमारा इसका मार्क्स कम है, इस वजह से ये हमें डेटा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से कुछ कहानी है, आप इसको समझिए और आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं सेव। अभी इसमें बहुत सारे हैं, जिससे वेयर बिटवीन मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद वेयर नॉट बिटवीन और वेयर नॉट बिटवीन, वेयर इन और वेयर इन, इस तरीके से वेयर नॉट इन और वेयर नॉट इन, वेयर नल और वेयर नल, फिर वेयर नॉट नल और वेयर नॉट नल। ये सारे और भी जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे ये सब मैंने थ्योरी में रख दिया हुआ है। आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी इसको पढ़ सकते हैं, वहीं से मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता देता हूँ, जो हम लोग ज़्यादा यूज़ किया करते हैं। तो देखिए कि कौन सा, एक तो डेट है, वेयर डेट, ये वाला। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये हम लोग हटाते हैं यहाँ से। और देखिए कि वेयर डेट का कैसे आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर डेट लिखना है हमें, वेयर डेट, यहाँ पर लिखिए वेयर डेट, डेट का डी कैपिटल, और यहाँ पर आप पहले कॉलम का नाम देते हैं कि किस कॉलम के डेट को आपको एग्जामिन करना है। वेयर डेट लिखा और फिर आप यहाँ डेट लिखिए, कि मतलब वैल्यू लिखिए। ये तो हमने कॉलम का नाम लिख दिया, अब इस कॉलम के नाम का कोई एक वैल्यू लिखिए, तभी तो डेटा में निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसे लिखना फॉर्मेट में कि 2021 अभी चल रहा है, 2021 लिखा, तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना, और इसको मैंने 30 ये वाला डेट दिया। तो ये कहेगा कि इस टेबल में आप देखो कि पास डेटा नाम का एक कॉलम है, उसमें ये डेट मेंशन होगा। उस डेट का जो भी, इस डेट का जो भी रिकॉर्ड है वह आप गेट करके स्टूडेंट्स में डालो, और वह यहाँ से हमें डी होकर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। इसमें अभी एक ही डेटा हमारा उस डेट का है, तो हमें एक डेटा दिखाई दे रहा है। अगर 2 होता तो हमें 2 दिखाई देता, या फिर 10 होता तो 10 हमें देखने को मिल जाता। ये वेयर डेट है। अब इसी तरीके से आता है वेयर मंथ, तो इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ पर बस में चेंज करना है, वेयर डेट की जगह पर वेयर मंथ कर दिया। अभी हमें यहाँ पर पूरा डेट पास करने के बजाय सिंपली मंथ पास करना, तो मैं मार्च का महीना ही पास करता हूँ, तीसरा महीना है, तो मैंने 03 लिख दिया। अभी ये पास डेट में जो 03 पास डेट मतलब क्या, पास डेट का कॉलम यहाँ पर हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, देख लीजिए, और यहाँ डेट है। तो मार्च महीने में जो भी रिकॉर्ड होगा, जैसे मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पर ये है 3, और एक आई थिंक नीचे है 4 डेटा। तो 4 डेटा आपको स्टूडेंट्स में देखने को मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश, क्योंकि हमें 6 दिखाई दे रहा है। आई बिलीव यहाँ पर हमने देखने में गलतियाँ की है, यहाँ पर हमें इसको जूम करके काउंट कर लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जूम करके काउंट देखिए, एक नीचे में तीसरा महीना दिख रहा है, 2 3 4 5 6, 6 डेटा मुझे दिख गया। तो ये सही ही दिखा रहा है। यहाँ पर जब देख रहे हैं 6 डेटा, ये बिल्कुल सही है। तो आपको देखिए 6 डेटा, जो भी मार्च महीने में जो पास हुआ है बच्चा, उसका रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरीके से ये मंथ था, अभी इसी तरीके से इसको मैंने चेंज नहीं किया। बताइए, आप लोगों को बताना चाहिए कि चेंज क्या नहीं किया मैंने। यहाँ पर मंथ है हमारा,
अभी मंथ के बाद हमारा डे आता है, तो आपको इस तरीके से इसको करना है कमेंट, और कुछ नहीं, बस ऐसे चेंज करते जाइए और एग्जामिन करते जाइए, और कुछ नहीं, यहाँ पर आपको डे लिखना होता है। और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इस बार डे, और यहाँ पर मंथ लिखने के बजाय आपको डे लिखना। डे मीन्स आपको लिखना है तारीख। तो मुझे 30 तारीख को किस किस बच्चे ने पास किया हुआ डेटा चाहिए, तो मैंने 30 तारीख लिख दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँ। देखिए एक बच्चा था जो कि 30 तारीख को पास हुआ है, तो उसी का हमने यहाँ पर देखा। अभी मैं अगर 12 लिख दूँ, यहाँ पर 12 लिखूँ, 12, और मैंने सेव किया। अगर 12 तारीख को कोई बच्चा पास किया होगा तो उसका डेटा हमें देखने को मिलेगा। तो 12 तारीख को 2 बच्चों ने अपना रिजल्ट पॉजिटिव देखा था, तो वह आपको यहाँ पर 2 डेटा देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके का पूरा काम है और बेहद ही ईजी है। ये आपके सारे क्वेरीज को बेहद ईजी बना देता है। और डे के बाद एक ईयर है, अब वह भी देख लीजिए ईयर। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर डे की जगह पर ईयर लिखना है, ईयर लिखा, और यहाँ पर भी ईयर लिख दीजिए। अभी हमारे पास तो एक ही ईयर का डेटा है, यानी कि 2021 का डेटा मैंने सिर्फ रखा हुआ है। लेकिन आपको अगर 2020 का आपके पास डेटा, 2022 का होता, तो 2022 का तो नहीं होता अभी, बट 2019 का होता, 18 का होता, तो आप ईयर वाइज भी डेटा निकाल सकते थे। मैं अगर इस पर रिफ्रेश करता हूँ, मुझे 10 का 10 डेटा मिल जाएगा, बिकॉज सेम ईयर का डेटा मैंने रखा हुआ था। तो ये हो गया ईयर वाला। अभी इसके बाद हमारा ऑर्डर बाय चला आता है। आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं अपने डेटा को, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर मीन्स किस ऑर्डर में आप देखना चाहते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने ईयर देखा। अभी हमारा ये हो गया ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय ये लिखना होता है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए और इसको कर देते हैं सेव। देखिए हमारा स्टूडेंट टेबल हमारा सिलेक्ट रहेगा और यहाँ से सिर्फ ऑर्डर हमें लिखना है। तो ऑर्डर बाय मैं लिख देता हूँ मार्क्स। तो मार्क्स के बेस पर ही ऑर्डर करेगा। अब इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अभी अगर मैं आपको इसके दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, ये ऑर्डर होकर हमें ये दिखेगा 10 डेटा दिखेगा, बट ऑर्डर का दिखेगा ID 6 पहले दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसका जो मार्क्स वो 20, फिर इससे ज़्यादा होगा 30, फिर इससे ज़्यादा होगा 40, फिर इससे ज़्यादा होगा 60, माफ कीजिएगा 50, फिर इससे ज़्यादा होगा 60, फिर इससे ज़्यादा होगा 60, फिर इससे ज़्यादा होगा 70, फिर इससे ज़्यादा होगा 80, फिर से ज़्यादा होगा 90। तो ये आपको इस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, 20 से 30 से 40 से 50। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिखा जाता है DESC। तो अभी इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, अब देखिए जो डेटा हमें दिखाई देगा, पहला डेटा वो दिखाई देगा 90 से, तो 90, फिर 80, फिर 70, यानी कि घटते हुए अब आपको दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, ये रहता है बाय डिफ़ॉल्ट ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा ऑर्डर करने का तरीका, ऑर्डर बाय का यूज़ करके। कि मैं इसको करता हूँ DESC, क्योंकि आप उसको तो चेक कर ही लीजिएगा, तो मैंने इसको DESC करके छोड़ दिया। अभी इसके साथ हमें मिलता है लेटेस्ट और ओल्डेस्ट, 2 और चीज़ें मिलती हैं। लेटेस्ट से लेटेस्ट जो आपका डेटा इंसर्ट हुआ है वो आपको मिल जाएगा, और ओल्डेस्ट से जो सबसे पुराना डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ, लेटेस्ट, और यहाँ ग्रुप बाय की जगह पर हम लोग लेटेस्ट लिखेंगे, और लेटेस्ट डेट पर बेस करेगा, तो हम लोग यहाँ पर पास डेट लिखेंगे। तो पास डेट में देखो कि सबसे लेटेस्ट डेटा हमारा कौन सा है, वह डेटा आपको मिल जाएगा रिटर्न में। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर 10 डेटा मिल जाता है। 10 अभी ये क्या कर रहा है कि सभी को लेटेस्ट माना, बट इसको हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने सेव किया, सेव करने के बाद हमारा जो लेटेस्ट है वो अप्रैल महीना वाला कोई ना कोई होगा। देखिए हमारा अप्रैल महीने का 3 अप्रैल 2021 का हमारा ये डेटा लेटेस्ट है सबसे। इसी तरीके से एक ओल्डेस्ट है, तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट, और उस पहले इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। फिर आपको ओल्डेस्ट दिखाता हूँ, यहाँ से ओल्डेस्ट, और यहाँ पर ये लेटेस्ट की जगह पर आपको ओल्डेस्ट करना है, ओल्डेस्ट, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट ही आपको यूज़ करना, तो जो सबसे पुराना डेटा होगा वह डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पुराना डेटा हमारा 12 मार्च का डेटा है, जो सबसे पुराना हमारा डेटा है, एकदम पुराना। देन इसके बाद हमें मिलता है रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर मीन्स कहीं से भी कुछ भी दिखा देगा रैंडम ऑर्डर करके। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी यूज़फुल है और मे भी आपके काम आ सकता है रैंडम ऑर्डर। इसको कैसे लिखना होता है, हमने स्टूडेंट DB टेबल पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको लिखना है इन रैंडम ऑर्डर। इसका जो मेथड है वह इन
इन पर स्मॉल में, रैंडम का आर कैपिटल में लिखना होता है, रैंडम, और ऑर्डर का ओ कैपिटल में, तो ऑर्डर लिख दिया। अभी यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं देना। और अभी अगर मैं इसमें सिर्फ गेट कर दूँ, देखिए ये हमने कर दिया गेट, और मैंने इसको सेव किया। ठीक, तो हमने कहा कि टेबल को इन रैंडम ऑर्डर में दिखाओ, और वो हमारे स्टूडेंट्स में आएगा, डी हमने किया हुआ है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें देखिए 10 डेटा दिखाई देता है, लेकिन ये इसका ऑर्डर चेंज रहेगा। अभी ID 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ एक बार और, तो इसका कुछ और ID दिखाई देगा, देखिए 5 दिखाई दे रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, ये हर रिफ्रेश के साथ अपने आप को चेंज करता रहेगा। अगर आप एक डेटा दिखाएंगे सिर्फ फर्स्ट लिख कर, तो वह भी यहाँ पर हो सकता है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर गेट लिखने के बजाय आप लिख दीजिए फर्स्ट, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए डी में इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए एक डेटा दिखाई दे 10 ID वाला, लेकिन इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे कुछ और ID चलाएगा, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे फिर कुछ और चलाएगा। तो इसी तरीके से ये रैंडम कोई भी ले सकता है। ओके, तो ये हो गया रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर के बाद हमारा आता है ग्रुप बाय एंड हैविंग। अब ग्रुप बाय एंड हैविंग में थोड़ा सा इशू है, तो वो इशू भी देख के दिखा देता हूँ मैं। इसको करते हैं कमेंट और सेव। ग्रुप बाय एंड हैविंग देखेंगे हम लोग, इसको कमेंट करते हैं, सॉरी कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं यहाँ पर ना, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही। तो इसको मैंने कमेंट से आउट किया, और यहाँ से यहाँ तक का मैं हटा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ हम लोग लिख लेंगे। तो टेबल मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया हुआ है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप बाय मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, तो ग्रुप बाय लिखा, और हैविंग मार्क्स, और यहाँ पर तीसरा हैविंग में भी हम लोग, हैविंग में भी वही सिंटेक्स है जो कि वेयर क्लॉज में था। यहाँ पर आप ऑपरेटर लिखते हैं, कॉमा देना यहाँ है, ऑपरेटर देते हैं। मैं ऑपरेटर देता हूँ ग्रेटर देन का, और फिर आप यहाँ वैल्यू देते हैं। मैंने 50 का दिया, देन हम लोग गेट करेंगे। ये मैंने गेट मेथड यहाँ पर लिख दिया। सो ग्रुप बाय करेगा मार्क्स से, और हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 50। इसको सेव करिए। सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक सिंटेक्स एरर और एक्सेस वायलेशन 1055 का। अभी ये जो है हमारा, ये एरर आता है बिकॉज ऑफ MySQL। उसका कुछ चेंज हुआ है, वो मैं डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाता इस चीज़ को। इसको दूर करने के लिए आपका इसका जो स्ट्रिक्ट मोड है उसको आपको फॉल्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग में, फिर database.php, फिर यहाँ पर देखिए MySQL का जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पर आपको एक मिलेगा स्ट्रिक्ट, ये ट्रू है, तो इसको आप फॉल्स कर दीजिए यहाँ से, फॉल्स। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका काम करेगा। और देखिए 4 हमें डेटा मिले हैं ग्रुप होकर मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसका भी मार्क्स 50 से बड़ा होगा वह डेटा। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। बट कुछ लोगों का रिकमेंडेशन है कि आप स्ट्रिक्ट को स्ट्रिक्ट रहने दीजिए, इसको फॉल्स मत कीजिए। बट फिलहाल के लिए ये एक ऑप्शन है जिसका आप यूज़ करके उस चीज़ को, इस क्वेरी को रन करवा सकते हैं। तो ये ग्रुप बाय एंड हैविंग हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास एक आता है टेक, स्कीप, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले टेक देखते हैं। टेक मतलब लेना। तो टेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आते हैं और हम लोग यहाँ पर टेक लिखेंगे, और यहाँ पर हमने लिख दिया 5। देखिए कि इसका क्या मीनिंग होता है। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें 5 डेटा यहाँ से दिखाई देगा। ये पहला आईडी वाला, दूसरा आईडी वाला, तीसरा आईडी वाला, चौथा और पांचवा आईडी वाला आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको स्कीप दिखाता हूँ इसमें से। इसमें भी स्कीप भी इजी है। तो स्कीप एंड टेक, स्कीप, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ सिर्फ स्कीप लिख दूँगा। मैं कहूँगा कि स्कीप कर दो इतना, उसके बाद का जो 5 है वह मुझे दिखाओ। तो मैंने यहाँ पर स्कीप लिख दिया 3। तो 1 2 3 आईडी तक नहीं दिखेगा, 4 आईडी से 4 5 6 7 जो भी 5 होगा वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए 3 1 2 3 नहीं, इसको मैंने रिफ्रेश किया। देखिए 1 2 3 में नहीं मिलेगा, 4 से मिलेगा। 4 मिला, 5 6 7 और 8 जो 5 है वो हमें 5 दिखाई दे रहा है। तो ये है स्कीप एंड टेक का मतलब। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के तरीके से कुछ सिमिलर मिलता जुलता आपको ऑफसेट लिमिट मिलेगा। तो पहले मैं आपको लिमिट दिखाता हूँ। लिमिट के लिए ये वाला जो टेक है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा लिमिट। फिर मैं आपको ऑफसेट दिखाऊंगा।
तो ये 2 चीज़ें मैंने कमेंट्स आउट की। मेरी आवाज़ अगर धीरे आ रही है तो इसलिए क्योंकि रात हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि किसी और को डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सो आप हेडफोन या ईयरफोन जो भी यूज़ करते हैं यूज़ कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सो यहाँ पर 5 मैंने लिमिट किया हुआ इसको, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमें 5 डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 5 तक का। ओके, उसी तरीके से लिमिट के साथ हमें एक मिलता है ऑफसेट। तो देखिए कि ऑफसेट का क्या मीनिंग होता है, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर हमें ऑफसेट भी यूज़ करना होगा। तो एरो लिखिए ऑफसेट, और ऑफसेट हम लोग यहाँ पर देंगे। हमने एक गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ पर एक डैश ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया हमने और यहाँ से एक खा गए हम लोग क्या करेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पर ऑफसेट 3 और लिमिट हमने 5 रखा हुआ है। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, देखिए हमें 5 डेटा मिलेगा बट ये मिलेगा 4 से ही। तो ये जो हमारा स्किप एंड टेक था उसी के सिमिलर हमारा कुछ कुछ काम कर रहा है। लिमिट एंड ऑफसेट, ऑफसेट एंड लिमिट, यहाँ पर मैं एंड लिख देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ तक का काम खत्म। अभी इतना सारा जो हमने देखा सिर्फ डेटा को रिट्रीव कैसे कैसे करना है वह हमने देखा। रिट्रीव डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे, ये सब हमने देखा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इंसर्ट कैसे करेंगे। सो इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट मेथड मिलता है। द क्वेरी बिल्डर आल्सो प्रोवाइड्स एन इंसर्ट मेथड दैट मे बी यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस टेबल। द इंसर्ट मेथड एक्सेप्ट्स एन एरे ऑफ कॉलम्स, नेम एंड वैल्यूज़। एग्जांपल देखिए, हमें बस वैसे लिखना है, टेबल पहले सेलेक्ट करना है कि किस टेबल में, फिर इंसर्ट लिखिए और ये एक एरे लेगा। फिर आप इसमें जो भी देना चाहते हैं, जैसे नेम जैक देना चाहता हूँ, ईमेल देना चाहता हूँ, मार्क्स देना चाहता हूँ, और जो भी आपका फील्ड रहेगा, कॉलम का नाम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा डालिए और आप इसको बंद कर दीजिए। ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका। अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहते हैं एक साथ, यू मे इंसर्ट सेवरल रिकॉर्ड्स एट वंस बाय पासिंग एन एरे ऑफ एरेज। तो एरे का एरे बनाकर आप पास कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देखिए, हमने टेबल सेट किया, फिर हमने एक एरे बना दिया। इंसर्ट एक एरे है, मतलब इंसर्ट के अंदर में एक एरे है, उस एरे के अंदर में एक एरे है जिसमें एक रॉ का पूरा डेटा होगा, फिर ये दूसरे रॉ का पूरा डेटा होगा। इसी तरीके से आप इसको बंद कर दीजिए, या फिर और भी लिखना है तो और भी लिखिए, और एक बार जब इसको रन करेंगे तो सारा डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। बाकी कुछ और भी है जो मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। देखिए, इसमें हमें DB लिखना है, DB, और टेबल हमारा कौन सा रहेगा, स्टूडेंट टेबल रहेगा जो हमने अभी तक बनाया वही टेबल। और यहाँ पर इंसर्ट मेथड यूज़ करना है। और इंसर्ट मेथड क्या लेता है, एक एरे, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। इसको आप नीचे कर लीजिए ताकि आप लिख पाएँ बेहतर तरीके से। सिंगल रिकॉर्ड लिखना है तो फील्ड का क्या नाम है, पहले वाले का हमारा नेम। कहाँ से ये मुझे देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ये जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पर देखिए नेम है। ID नहीं देना, ID ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो नेम है, ईमेल है, सिटी है, मार्क्स है, पास डेट है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। नेम मुझे अब सोचना है, नेम मैंने लिख दिया जैक। और इसी तरीके से फिर दूसरा फील्ड हमारा ईमेल, तो आप दूसरे फील्ड के लिए लिखिए जो भी आप ईमेल लिखना चाहते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ jack@gmail.com, ये लिख दिया मैंने इसको। फिर हमारा तीसरा है सिटी, तो मैंने सिटी लिखा और इसका वैल्यू मैं लिखता हूँ मान लीजिए 50 लिखा। देन हमारा मार्क्स है, तो मार्क्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ सिटी हम लोग बोकारो लिखेंगे और मार्क्स में 50 लिखना है। मैंने 50 लिखा और ये हो गया पास डेट भी हमें देना है। तो मैंने इसको एसोसिएटिव एरे, यहाँ पर डेट हमें देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं 21 और अप्रैल 1, ये हमने डेट भी दे दिया। इसको सेव कर दीजिए। तो हमारा सारा डेटा, हमने सभी कॉलम का डेटा दे दिया। फिर बस हमें इसको रन करना है और हमें डेटा इंसर्ट होकर दिख जाएगा, जो मैं आपको वेरिफिकेशन करवा दूंगा। यहाँ से भी देखिए अभी हमारा 10 डेटा है, लास्ट में हमारा आतिफ है। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ तो कुछ नहीं दिखेगा, बट डेटा आपका इंसर्ट होकर आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए 11 नंबर में जैक, ये इंसर्ट हो गया। तो ये सिंगल डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे वह तरीका है। इसी तरीके से मल्टीपल डेटा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, उसमें समय लग जाएगा लिखने में। देखिए इंसर्ट मेथड मल्टीपल डेटा, तो मैंने DB लिखा, टेबल नेम लिखा, इंसर्ट, और यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट एरे था वो हमने लिखा, यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। अब इसके अंदर में मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये पहला डेटा लिखा पहले रो के लिए, कॉमा दिया, ये दूसरा डेटा लिखा दूसरे रो के लिए, फिर कॉमा दिया, और भी हो तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके नीचे। अभी मैंने इसको सिर्फ मैक जैक कर दिया, बट मैं इसका नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ। उसमें यहाँ पर मैंने सुमन लिख दिया और यहाँ से इसको मैं चेंज कर देता हूँ सुमन
और ये भी बोकारो से, डेट वगैरह सब कुछ रहने देते हैं, ये मैक ही रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अभी ये 2 डेटा हमारा इंसर्ट होगा एक साथ। तो अभी हमारा लास्ट डेटा क्या है, जैक का डेटा है 11 नंबर आईडी पर। अभी इसको रिफ्रेश कीजिए, अभी हमारा देखिए यहाँ पर आपको 2 डेटा दिखाई देगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए सुमन और मैक दिखाई था। अब इसको रिफ्रेश मत करते रहिएगा वरना आपको डेटा इंसर्ट होता रहेगा और यहाँ पर आपको लंबा लाइन सेम डेटा का देखने को मिलेगा। सो उसको एक बार ही रिफ्रेश करना है, बार बार रिफ्रेश नहीं करना है। तो ये मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट करना है उसकी बात हो गई। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर हार्ड कोड तो नहीं करेंगे डेटा को, तो डेटा का हार्ड कोड आप नहीं करेंगे, आप वेरिएबल में लेंगे किसी फॉर्म से, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देंगे तो डेटा आपका चला जाएगा। ओके जी, तो उतना तो आपको दिमाग काम करना चाहिए। अभी आप लारावेल सीख रहे हैं और आपने पीएचपी में वो सारा काम किया होगा। तो ये हो गया। अभी इसके अलावा हमने अभी इंसर्ट मेथड देखा, इसके अलावा हमें एक मिलता है इंसर्ट और इग्नोर मेथड। तो वह मेथड क्या करता है वह देखने के लिए हम लोग ये वाला कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा बड़े ही आराम से, और हमने इसको किया यहाँ पर सेव, और हम लोग इस चीज़ को पूरे को करेंगे कमेंट और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए अभी हम लोग यहाँ पर से एक चीज़ चेंज करेंगे जो कि है आईडी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईडी इक्वल मीन्स एरर लिखना पड़ेगा, और मैंने दे दिया 1 नंबर। अब 1 नंबर का जो मेरा डेटा है वो पहले से सोनम के पास है, यानी कि 1 आईडी देखिएगा आप यहाँ पर 1 आईडी के साथ सोनम का डेटा। अब ज़बरदस्ती मैं कर रहा हूँ कि 1 आईडी में आपको ये लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, मैं जैक की जगह पर कोई और नाम लिख देता हूँ। जैक की जगह पर लिख देते हैं हम लोग टॉम लिख दिया मैंने, टॉम, और यहाँ पर भी टॉम, और बाकी सारी चीज़ें सेम रह देते हैं। अभी देखिए कि क्या होता है इसमें, हमने लगाया हुआ है इंसर्ट और इग्नोर। या तो इंसर्ट करेगा या फिर इग्नोर कर देगा, इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसको सेव किया, आईडी 1 हमारा ऑलरेडी है। अभी अगर हम लोग मैं अभी अगर इंसर्ट और इग्नोर नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, देखिए मैंने सिर्फ इंसर्ट लगाया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिल जाएगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन 106 का डुप्लीकेट एंट्री, यानी कि 1 पहले से मौजूद है, आप उसी पर क्यों डाल रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है। अभी हम लोग इंसर्ट और इग्नोर लिखते हैं। मैंने ये लिखा, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलेगा, इंसर्ट भी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका डेटा अपडेट हो जाएगा 1 नंबर में आकर या फिर नीचे कहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बट आपको वह एरर यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो उस एरर से बचने के लिए या फिर इंसर्ट कर दो, इंसर्ट नहीं हो पा रहा है तो इग्नोर कर दो, आपको कोई भी एरर वगैरह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया। अभी हमारे पास एक और है बेहद ही बेहतरीन, बेहद ही यूज़फुल, जो कि है इंसर्ट गेट आईडी। तो इंसर्ट गेट आईडी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये हमें इंसर्ट लिखना होता है, गेट का जी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, और यहाँ पर याद रखिएगा इंसर्ट और इग्नोर में और का ओ कैपिटल, इग्नोर का आई कैपिटल। तो ये हमारे पास है। अभी इसमें से हमें क्या मिलता है, आईडी रिटर्न मिलेगा। ये आईडी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर से ये इंसर्ट होगा और हमें आईडी रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो जो भी इंसर्ट होगा उसकी आईडी हमें मिल जाएगी। तो हमें पता रहेगा हमेशा कि हमारा जो लेटेस्ट क्या इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी क्या है, उससे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये आईडी रिटर्न करेगा तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आईडी, इस तरीके से एक वेरिएबल में, फिर आप इस आईडी को डी करके देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने इसको कर दिया है सेव। तो नाम वगैरह टॉम वगैरह रहने देते हैं और हमारा सब कुछ सही है। अभी ये जो हमारा इंसर्ट होगा कहाँ पर होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी 13 नंबर है, अभी 14 नंबर, तो हमें आईडी दिखाई देगा 14। इसको रिफ्रेश किया, देखिए 14 आईडी हमें मिल जाता है। तो आपको लेटेस्ट जो भी आपका इंसर्ट होता है उसकी आईडी आपके पास आती है, तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। पीएचपी में हमने देखा है कि हमें बहुत सारा यूज़ करना पड़ता है और वहाँ पर हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा जो भी आपका इंसर्ट हो रहा है उसकी आईडी। इसके बाद हमारा ये इंसर्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था वह ख़त्म हो जाता है। अब हमें देखना है अपडेट। The query builder can also update existing records using the update method. The update method, like the insert method, accepts an array of columns and value pairs indicating the column to be updated. You may constrain the update query using where clause. तो यहाँ पर where clause का यूज़ करके आप where clause के साथ अपडेट को लगाएंगे तो आप अपडेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा टेबल, स्टूडेंट टेबल, where clause लगाया मैंने यहाँ पर ID2, यानी कि ID2 को मुझे अपडेट करना है, और अपडेट मेथड लगाकर क्या अपडेट करना है वह आप यहाँ पर लिखते हैं। अभी ये रिटर्न करता है अफेक्टेड रो, यानी कि कितना रो आपका अफेक्ट हुआ, अपडेट कितना हुआ,
वह ये रिटर्न करेगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है एक अपडेट और इंसर्ट। अगर मौजूद है तो अपडेट कर दो, अगर मौजूद नहीं है तो इंसर्ट कर दो, सिंपल सा मीनिंग होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बजाय यहाँ थ्योरी में देखने के। तो पहले अपडेट दिखाता हूँ। अपडेट मेथड, संयम बनाए रखिए, अभी हमारा ये ख़त्म ही होने वाला है। अपडेट के बाद डिलीट होगा, फिर ट्रंकेट होगा, फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और करीब 1.5-2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी थक चुका हूँ और मेरी आवाज़ तो एकदम बैटरी डाउन हो गई है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं। सो अगर मुझे जानना है कि मेरा कितना रो अफेक्टेड हुआ तो ही मैं इसको वेरिएबल में असाइन करूँगा, वरना अगर मुझे नहीं जानना तो मैं नहीं करूँगा। उसी तरीके से यहाँ अगर आपको जानना है कि लास्ट इंसर्टेड आईडी क्या है तो आप इसको वेरिएबल में असाइन कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपको जानना ही नहीं तो आप इसका यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके जी। तो अपडेट वाले में भी आपको जानना ना हो तो आप यहाँ पर वेरिएबल बनाकर मत यूज़ कीजिए। आप सिंपली इसको db टेबल इस तरीके से, और फिर टेबल का नाम लिख लीजिए, मैंने स्टूडेंट लिख दिया, और यहाँ पर एरो, और यहाँ वेयर क्लॉज, वरना सारा हमारा अपडेट हो जाएगा। सारा अपडेट नहीं होता है, एरर मिल जाता है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ID2 में जो भी है वह मेरा अपडेट हो जाए। आप यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमने वेयर मेथड या वेयर क्लॉज में पढ़ा है। यहाँ पर तीसरा जो हमारा पैरामीटर होता है उसको देकर देन यहाँ पर आपको अपडेट लिखना है, और यहाँ पर ये एरे लेगा। स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिया, इसको नीचे करते हैं, सेमीकोलन यहाँ पर लिख देता हूँ। और हमें अपडेट करना है ID2 में। ID2 में क्या अपडेट करना है, मुझे नेम और ईमेल और सिटी अपडेट करना है। तो मैं नेम कॉलम लिखता हूँ कि नेम कॉलम में मुझे अपडेट करना है क्या, यहाँ पर कोई भी नाम बोलिए, आप लोग क्या बोलेंगे मुझे ही सोचना पड़ेगा। तो मैं नाम सोच रहा हूँ राज। मैंने होपफुली मैंने पहले कभी लिखा ना हो इस टेबल में, लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाहता नाम का। मैंने ईमेल लिखा, और ईमेल हम लोग लिख देंगे यहाँ पर से raj@gmail.com। और सिटी को भी मैं कर देता हूँ, आप 2 ही करेंगे तो भी चलेगा। मैंने सिटी को भी कर दिया क्या, यहाँ से रांची। बस इतना ही करते हैं अपडेट। तो जिसकी भी ID2 होगी उसमें नेम में राज चलाएगा, ईमेल में raj@gmail.com, सिटी में रांची। देखते हैं कि ID2 में अभी क्या है। यहाँ पर आइए और स्टूडेंट में चलते हैं। ID2 में देखिए क्या है, रोहन है, रोहन @gmail बोकारो। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ़्रेश। देखिए रिफ़्रेश किया तो कुछ भी नहीं, बट यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो देखिए डेटा आपका चेंज हो गया। ID2 में अब राज आ गया, raj@gmail.com रांची, और मार्क्स और पास डेट हमारा पहले की तरह एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया। अभी अफेक्टेड रो आपको जानना है तो आप यहाँ पर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं नाम इसका, अफेक्टेड, या फिर जो भी आपका मन करे वह आप इसको, जो भी आपका अफेक्टेड होगा वो आपको इसमें मिल जाएगा। आप इसको DD करके देख लीजिएगा। मैं फिलहाल के लिए आपको ये दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार हम लोग इसको अपडेट कर चुके हैं, दोबारा से नहीं करते हैं लेंदी करने के लिए। ये हमारा अपडेट मेथड हो गया काम। अब देखिए अपडेट और इंसर्ट, ये भी यूज़ होता है अपडेट और इंसर्ट, कि अगर है पहले से मौजूद तो उसको अपडेट करो, वरना इंसर्ट कर दो। तो अपडेट का पूरा स्मॉल में लिखना है, और का O कैपिटल होगा और इंसर्ट का I कैपिटल होगा। तो अपडेट और इंसर्ट इस चीज़ को करते हैं हाईलाइट। ये यहाँ से DD हटा देता हूँ, और यहाँ से अफेक्टेड रो हटा देता हूँ इसमें, बिकॉज ये मिलेगा नहीं। तो हमने टेबल लिख दिया। वेयर क्लॉज यहाँ आपको यूज़ नहीं करना होता है, यहाँ से यहाँ तक गायब कर दीजिए। यहाँ आपको बस लिखना है अपडेट और इंसर्ट। अब इसमें 2 चीज़ें आप लिखते हैं, ये नहीं लिखना, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। पहला जो आप यहाँ पर एरे लिखिएगा उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आप यहाँ पर वह कंडीशन लिख दें जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डेटा, आपका रिकॉर्ड फाइंड किया जाएगा। फिर यहाँ एक दूसरा एरे लिखा जाता है कि अगर ये फाइंड हो गया कंडीशन तो क्या अपडेट करना है वो आप यहाँ पर लिख दें। तो प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये हमने लिख दिया यहाँ पर अनु, ये मैं अनु ऐसे लिखता हूँ, और अनु लिख दिया। अभी हम लोग ईमेल इसका, या अनु नाम से हमारा कोई डेटा नहीं, मैं सुमन कर देता हूँ। सुमन नाम से हमारा, मैं पहले आपको अपडेट करके दिखाता हूँ फिर आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो पहले अपडेट की बारी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से कर देंगे इसको, अगर सुमन नाम से कोई है तो उसके ईमेल में अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, उसके ईमेल में rani@gmail.com ये अपडेट करना है। यहाँ पर आपको कॉमा लिखना पड़ेगा, ये अपडेट करना है। एक और डेटा मुझे इंसर्ट करना, अपडेट करना है। मान लीजिए इसका सिटी भी अपडेट करना है, तो मैं सिटी, और यहाँ पर सिटी मैंने इसका कर दिया दुमका।
और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी इसको फिर ठीक से समझ लीजिए, ये फाइंड किया जाएगा, इस बेस पर फाइंड किया जाएगा नेम जिसका भी सुमन है। तो चलिए देखते हैं किसका नेम सुमन है। मैंने इसको स्टूडेंट रिफ्रेश किया, ठीक है, सुमन नाम का कोई डेटा आपको दिखाई देता है, सुमित दिखाई दिया मुझे यहाँ पर सुमन नाम का एक डेटा, लेकिन सुमन का एस कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। तो अगर एस कैपिटल है तो मुझे यहाँ पर भी एस कैपिटल लिखना पड़ेगा, वरना मैच नहीं करेगा, वो केस सेंसिटिव है। तो मैंने कहा कि जिसका भी नाम सुमन है, तो सुमन का डेटा मुझे मिल गया। अब उसके ईमेल में रानी@gmail और सिटी में दुमका ये करना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या है, सुमन का सुमन@gmail है और इसका बुखारो है। तो देखिए इसको रन करते हैं और फिर आप देखिएगा इसका चेंज हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ओके, हमें यहाँ पर मिल रहा है कॉलम नॉट फाउंड अननोन सुमन। ये स्मॉल है या कैपिटल है मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आई बिलीव ये कैपिटल ही है, स्मॉल तो मुझे लग नहीं रहा, एस से तो और पता नहीं चला। यहाँ पर क्या रहा है, ये कॉलम नॉट फाउंड अननोन कॉलम सुमन इन वेयर क्लास। इसका जो एक क्वेरी बना हुआ है बन रहा है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सुमन इज नल rani.com। ये कॉलम नेम ले रहा है सुमन, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अभी कोई और नाम देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से चेंज करके मैं करता हूँ अली को चेंज, ठीक है, अली को चेंज कर दिया, फिर अजय को चेंज करते हैं। तो यहाँ से नेम लिखा, नेम में यहाँ से अजय कर देते हैं, अजय, सेव किया, अपडेट और इंसर्ट। एक बार फिर से मैं थोड़ा ठीक से चेक कर लेता हूँ इसको, ये डीबी टेबल स्टूडेंट अपडेट और इंसर्ट, और ये पहला हमारा कंडीशन रहेगा, बढ़िया। उसके बाद ये अपडेट करने का जो भी है हुआ, ठीक तो लग रहा है मुझे। इसको सेव करते हैं वापस से, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ये भी हमारा एरर दे रहा है, ओके 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 ओके, यहाँ पर हमने एक गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ पर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखना होता है, ये गड़बड़ हमने किया हुआ है इसमें। सो अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी सुमन भी काम करेगी और अजय भी काम करेगा। तो अजय को रहने देते हैं, इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा ये कुछ नहीं। तो अजय अभी हमारा क्या, अजय अभी हमारा, अजय जिसका भी नाम है उसका हमारा ये डेटा है। अभी देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा अपडेट हो जाएगा। अजय की जगह पर क्या चलाएगा, इसका ईमेल rani@gmail और इसका दुमका। तो इसने क्या किया, इसने मैच किया कि जिसका भी नाम अजय है उसके ईमेल कॉलम में ये डाल दो, सिटी कॉलम में ये डाल दो। तो ये अपडेट करने का हुआ। अगर ये नाम नहीं मिलता, अगर कोई ऐसा चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया करण, अभी करण नाम का कोई बंदा नहीं है मेरे इस टेबल में, इस डेटा में कोई भी करण नाम का बंदा नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा। इंसर्ट कैसे करेगा, इसको और इसको दोनों को मर्ज कर देगा, यानी कि नेम में भी करण आएगा, ईमेल में रानी और सिटी में दुमका, और अगर बाकी के कोई कॉलम्स हैं तो उसमें 0000 फिल कर देगा। अब देखिए ये हमारा डेटा है नहीं, कॉलम नेम में कहीं भी करण आपको नहीं मिलेगा। इसको हम लोग रन कर दें, और चूँकि हमारा स्ट्रिक्ट है इसी वजह से, आई थिंक स्ट्रिक्ट होगा, इसी वजह से हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस से, कहाँ गया डेटाबेस, PHP, यहाँ पर अगर हम इसको फॉल्स करके करें तो फिर हमारा काम करेगा, बट ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू ही पास कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से आते हैं और यहाँ पर मार्क्स के लिए वैल्यू पास कर देते हैं। तो हम लोग 30 दे देते हैं, और एक हमें पास डेट के लिए देना है, तो पास डेट, और हमने इसके लिए भी दे दिया हमारे 2021 और 01 और 01 इन्होंने दे दिया। तो अभी चेक किया जाएगा कि करण नाम का कोई है, अगर है तो अपडेट कर दिया जाएगा ये सारा, अगर नहीं है तो ये दोनों को मर्ज किया जाएगा और वह इंसर्ट कर दिया जाएगा। होपफुली कोई एरर अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसको किया रिफ्रेश, कोई एरर नहीं, करण नाम का पहले से कोई है नहीं, तो वो अपडेट नहीं होगा, बल्कि हमारा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अभी हमारा 14 तक है, अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे देखिए 15 नाम का एक करण हमें मिलेगा। तो ये अपडेट और इंसर्ट है। और कुछ कुछ एरर्स हमने देखा जिसको हमने ठीक किया, वो बस मेरा ही गलती था, मतलब लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गया। सो इसको करते हैं सेव और कमेंट करके, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो कि है डिलीट। डिलीट का मैं थ्योरी नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको डिलीट डायरेक्ट दिखाता हूँ। बहुत ही बेहद ही ईजी है ये, डिलीट से ईजी कुछ नहीं होता है, इसीलिए मृत्यु जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है जीवन को जीने से, मतलब इससे ये प्रूफ होता है, मैं नहीं कह रहा। तो डीबी टेबल लिखना होता है, फिर स्टूडेंट, देन यहाँ पर आप वेयर क्लॉज लिखिए, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं होगा, इसमें एरर आ जाता है। तो किसको आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आईडी नंबर 15 जो भी हमने करण का बनाया वह डिलीट हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया आईडी 15, और फिर आपको यहाँ पर लिखना होता है डिलीट मेथड, बस सिंपल।
इसको आप इतना लिखिए और आपका ये डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश, कुछ भी एरर नहीं। यहाँ पर देखिए 15 अभी हमें दिखाई दे रहा है, मगर मैं इस टेबल को रिफ्रेश करूँगा तो 15 हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ईजी है। अभी इसी की तरह इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है। बट एक और मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस टेबल के सारे डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए आप यूज़ करते हैं ट्रंकेट मेथड। तो ये सारे कुछ भी आपको लिखने नहीं होते हैं, यहाँ पर से यहाँ हटा दीजिए, डिलीट हटा दीजिए और यहाँ पर लिखिए ट्रंकेट और सेव कीजिए इसको। यहाँ अब इस टेबल में जितना भी डेटा है ये पूरा का पूरा डेटा हमारा गायब हो जाएगा। मैंने इसको किया रिफ्रेश, कोई एरर नहीं, और देखिए इस टेबल को मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए सारा डेटा हमारा गायब हो गया। तो ये है हमारा ट्रंकेट मेथड। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस मेथड का क्या काम है, कैसे आप क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके डेटा को रिट्रीव करते हैं अलग अलग तरीके से, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। और अपडेट इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इंसर्ट मल्टीपल करना हो तो कैसे करेंगे, सब कुछ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था मैंने बताया है। और जो कुछ थोड़ा बहुत है जैसे वेयर नल और वेयर नल, ये सारी चीज़ें वो मैंने थ्योरी में रख दिया है पीपीटी में, उसका वहाँ से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सबके लिए बेहतर होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा क्वेरी बिल्डर का, और ये आपके काम को और आसान बना देता है। आपको क्वेरीज लिखनी नहीं पड़ती, बिहाइंड द सीन ये क्वेरीज आपके लिए क्रिएट करता है, बस आपको मेथड याद रखना पड़ता है और आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें और इन्जॉय कीजिए लारावेल को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।